हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है मेरी सिग्नेचर ट्यून ब्लू माउंटेन के साथ। और दोस्तों, आज आपको मैं लेकर आया हूँ चित्रदुर्गा के किले में। इस ब्लॉग को मैं पहले अंग्रेजी में भी बना चुका हूँ, जिससे कि जो विदेशी पर्यटक हैं वो इसे अंग्रेजी में सुन और समझ सकें, अंग्रेजी भाषा में। और इसके बाद मैंने भारतीय दर्शकों के लिए इसे हिंदी भाषा में भी बनाया है। मैं आज आपको इस किले के बारे में बताता हूँ, जो कर्नाटक ज़िले के चित्रदुर्गा नाम के स्थान पर है। और चित्रदुर्गा किला, जिसे चित्रदुर्ग दुर्ग भी कहा जाता है, कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। और यह किला एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसे चित्रकारी किला भी कहा जाता है। और इस किले का निर्माण 10वीं से 18वीं शताब्दी के बीच हुआ था। और इसमें चालुक्य, होयसला और विजयनगर साम्राज्य का मुख्य योगदान रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो होयसल हैं और जो विजयनगर साम्राज्य हैं वो बहुत बड़े साम्राज्य रहे हैं, चालुक्य साम्राज्य। तो उस हिसाब से इस किले में भी निर्माण कार्य जो हुए होंगे वो बड़े उच्च कोटि के होंगे, बहुत ही स्तरीय होंगे, जो कि दक्षिण भारत की जो निर्माण शैली थे उसके प्रतीक। और ये देखें आप, एक किले का नक्शा है। जब आप अंदर घुसते हैं, यहाँ आपको गाइड भी मिल जाते हैं, जो कि अमूमन 500 रुपये से लेकर कुछ इस दर पर आपको पूरे किले का दर्शन कराते हैं। और ये किला बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो चूंकि हमारे पास समय कम था, इसलिए हमने गाइड नहीं लिया और हमने इसके खास विशेष विशेष स्थानों को देखने का निश्चय किया। और मैं आपको बताऊं कि हम चित्रदुर्गा आए थे अपने आधिकारिक कार्य से, ऑफिस के कार्य से। और ये मेरे सामने चल रहे हैं श्री राय, जो कि जनरल मैनेजर हैं, और साथ में श्री राकेश जी। तो सबसे पहले तो एन्ने कोला एवं गुफा जो है ये आपके सामने है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर। ये ऑयल सम्प है, एक ऑयल सम्प, जहाँ पर कि किले के जो प्रहरी थे उनके लिए तेल एकत्र कर रखा जाता था। तो ये ऑयल सम्प आपके सामने, तेल का जो कुआं है वो दिख रहा है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस किले में। इस किले में बहुत सारे मंदिर हैं। तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा मैं कह रहा था, मैं अपने सहकर्मी श्री राकेश सिंह व श्री राय के साथ, ये नीली टी शर्ट में श्री राकेश जी हैं और आसमानी शर्ट में श्री राय जी, इनके साथ मैं चित्रदुर्गा का किला घूमने आया। वास्तव में हम वाणी विलास सागर बांध देखने आए थे, जहां हमने एक अपना पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाने की योजना बनाई थी। और हमने वो स्थल देखा, और उसके बाद हमारे पास कुछ समय था तो चित्रदुर्गा शहर में ही रुके थे हम। और ये नाम सुना था किले का, तो हम चले आए चित्रदुर्गा किले का दर्शन करने। दोस्तों, मेरी बकबक के बीच अब आपको मैं दिखाता हूँ समय की मार झेला हुआ यह किला। आप देखें दाहिनी तरफ, कितनी इसके जो प्राचीरें हैं, जो इसकी दीवारें हैं, कितनी मजबूत हैं, हज़ारों साल से टिकी हुई हैं। और बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है ये किला। तो आप इसे जब घूमने आते तो समय निकाल कर आइए, अगर आप प्राचीन आर्किटेक्ट के, प्राचीन वास्तुकला के प्रेमी हैं। और आपको स्थान स्थान पर यहाँ इस प्रकार के बोर्ड लगे मिल जाएंगे, जो कि बताते हैं कि किले में किस ओर क्या है और कैसे आपको जाना है। और यहाँ से जाने और निकलने के कई रास्ते हैं, कई मार्ग हैं। अंततः आप नीचे आ जाते हैं बाहर निकलकर मुख्य मार्ग पर। और यहाँ जाने के लिए आपको टिकट भी लगता है, और बहुत नाममात्र का टिकट है। तो हमने वो टिकट ले लिया, जो कि 100 रुपये के अंदर है। और अब हम किले के भीतर की ओर चलते हैं। मैं आपको ये पूरा किला दिखा रहा हूँ, जिससे आपको एक 15 मिनट में इस किले का काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा व्यू मिले। और देखें, सुबह का समय है, 9:30 के आसपास का समय है, और पर्यटक अब बाहर भी निकल रहे हैं। मतलब यहाँ पर्यटक सुबह से ही आ गए थे, और काफ़ी भीड़ रहती है। आप अंदर चल के देखेंगे, आपको फिल्म की शूटिंग का भी दृश्य दिखेगा। आप एंट्रांस नहीं देखे, कितना मंदिर है, जिग जैग था। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब आप जब घुसेंगे और इधर उधर घूमेंगे तभी ऊपर से ठोक देंगे वो। आप गेट पर आते हैं, वो स्ट्रेटजिक था ना, कई गेट हैं यहाँ पर। ऐसे घुसा, ऐसे घुसा, ऐसे घुसा, ऐसे इस बीच तब आगे जाके बढ़ रहे हैं आपको धीरे धीरे इस किले में। देखो कितनी अंदर की गोल्ड प्राचीर मिट्टी का है। बना अभी दिया। मैंने आपको बाहर की प्राचीर दिखाई था, तेल का कुआं था। और दोस्तों, अब मैं इस किले के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इस किले का इतिहास क्या है। तो चित्रदुर्गा किले का इतिहास बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। और इस किले का निर्माण जो था वो चालुक्य वंश के शासकों ने शुरू किया था। बाद में होयसला और विजयनगर साम्राज्य ने इसे और विस्तार दिया।
और 1779 में हैदर अली ने इस किले पर कब्जा कर लिया था और बाद में ब्रिटिश सेना ने टीपू सुल्तान के बेटे से युद्ध करके फिर इसे जीत लिया। तो मतलब यहाँ पर युद्धों की कहानियाँ हैं, साम्राज्यों की कहानियाँ हैं। साम्राज्यों के आधिपत्य में किला आता रहा, कभी मुग़लों के अंतर्गत, कभी ब्रिटिश साम्राज्य के, उसके पहले ये चालुक्य और होयसला और विजयनगर साम्राज्य के। तो इसने बहुत बड़ा दौर देखा है, बहुत बड़ा समय देखा है इस किले ने। और आप देखें इसमें ये जो ग्रेनाइट के पत्थर लगे हुए हैं, ये आर्कियन बेसमेंट रॉक के ग्रेनाइट हैं। और मैं आपको इसलिए कह सकता हूँ ऐसा क्योंकि मैं खुद एक भूवैज्ञानिक हूँ और हम भूविज्ञान के लिए, भूवैज्ञानिक अन्वेषण के लिए स्थलों पर जाते रहते हैं। और थोड़ी चित्रकारी भी, यहाँ बहुत ज़्यादा चित्रकारी नहीं है, पर आप देखें एक व्याघ्र है जो एक व्यक्ति पर हमला कर रहा है और यह संभवतः भैरवी की मूर्ति हो सकती है। चूँकि इस विषय का मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए आपको बहुत गहराई से ये बात नहीं बता सकता। पर अब हम चलिए आगे चलते हैं किलों की ओर। तो देखिए आप कितना विशाल क्षेत्र है, अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर रहा होगा। और यहाँ पे ग्रेनाइट के बहुत बड़े बड़े जो हैं चट्टानें हैं जो कि वेदर हो चुकी हैं, अपने मूल स्थान से अलग भी हो चुकी है। बहुत आपको ग्रेनाइट का स्टैकिंग दिखेगी यहाँ पे, बड़े बड़े बोल्डर्स की। और इसके बीच में ये किला है चारों तरफ से घेरे हुए, तो ये बड़ा दुर्गम स्थल रहा होगा। और अब हम किले के एक केंद्र पर आ गए हैं जहाँ एक मंदिर है। तो हम मंदिर की तरफ पहुँचते हैं दोस्तों चित्रदुर्गा का जो किला है वो अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। और इस किले में कुल 18 मंदिर हैं, जिनमें गोपाल कृष्णा, वनानम्मा, भगवान हनुमान, नंदी, सुबराय, फाल्कनर्स और सिद्धेश्वर प्रमुख हैं। और किले की दीवारें और बुर्ज बहुत ही मजबूत और विशाल हैं, जो इसे एक अभेद्य दुर्ग बनाते हैं। और एक खूबसूरती देखिए कि ये किला जो था वो हैदर अली के अधीन रहा, और हैदर अली के साथ साथ फिर ये ब्रिटिशर्स के भी अधीन आया। लेकिन इसमें जो प्राचीन मंदिर है उन्हें नहीं छेड़ा गया। तो ये दर्शाता है उस समय की जो टॉलरेंस थी, उस समय की जो सहजीविता थी, कि हैदर अली के अधीन आने पर भी मंदिर बरकरार हैं। आप आगे चलकर देखेंगे मंदिर। और इसमें मैं बताऊं कि किले के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, और इनमें से एक प्रमुख घटना हैदर अली द्वारा किले पर कब्जा करना और बाद में ब्रिटिश सेना द्वारा इसे जीतना। वैसे मैंने आपको ये पहले बताया, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण घटनाओं में यह आता है। और इस किले में कई युद्ध और संघर्ष हुए हैं जो इसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बताते हैं। चित्रदुर्गा का जो किला है न केवल अपने इतिहास और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। और हर साल हजारों पर्यटक इस किले को देखने आते हैं और इसके अद्वितीय सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और दोस्तों जब चित्रदुर्गा के किले की बात की जाए तो उनके ओबव्वा की कहानी की तो बात की ही जाएगी, और जो कि एक बहुत ही प्रेरणादायक और साहसिक कथा है। तो उनके ओबव्वा 18वीं शताब्दी की एक वीरांगना थी, जिन्होंने कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग किले में हैदर अली की सेना से अकेले मूसल यानी कि ओंके, जिसे कन्नड़ा में ओंके कहा जाता है और हिंदी में मूसल कहा जाता है, उस मूसल के साथ लड़ाई लड़ी थी। और चित्रदुर्गा किले पर जब हैदर अली की सेना ने आक्रमण किया था, मैं वाकया बता रहा हूँ, इस तरह का ये जो घटना है, उस समय उनके ओबव्वा का पति मुड्डा हनुमा किले के एक प्रहरी के रूप में वहाँ तैनात हुआ करता था। एक दिन जब मुड्डा हनुमा दोपहर का भोजन करने घर गया था तो ओबव्वा तालाब से पानी लेने गई, और उसने देखा कि हैदर अली के सैनिक किले में एक छोटे छेद के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ओबव्वा ने पास पड़ा मूसल उठाया और छेद के पास खड़ी हो गई, और जैसे ही कोई सैनिक छेद के अंदर आता वह उसके सिर पे जोर से प्रहार करती और शव को एक ओर खींच देती ताकि बाकी सैनिकों को संदेह न हो। इस प्रकार उसने कई सैनिकों को मार गिराया। और जब मुड्डा हनुमा वापस आया तो उसने ओबव्वा को खून से सने मूसल के साथ और दुश्मन सैनिकों के शवों के बीच में खड़ा पाया। बाद में उसी दिन ओबव्वा या तो सदमे से या दुश्मन सैनिकों द्वारा मारी गई थी। तो उनके ओबव्वा को कर्नाटक राज्य में इस बीच देखिए ये हिडिंबेश्वर मंदिर का एक बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों ये ऐसे कई यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं। आप जब भी मंदिर में जाएंगे, किले में जाएंगे, तो ये सारे मंदिर से आप खोज के घूम सकते हैं। और आप देखें ये किस लिए ये दो स्तंभ हैं, मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, पर मुझे लगता है फांसी देने के लिए या ऐसा कुछ रहा होगा इनका, या ये गेट रहे होंगे।
तो दोस्तों मैं बात कर रहा था ओनके ओबव्वा की। तो ओनके ओबव्वा को कर्नाटक राज्य में अबक्का रानी, केल्दी चेन्नम्मा और कित्तूर चेन्नम्मा के साथ महिला योद्धाओं और देशभक्तों के रूप में जाना जाता है। और चित्रदुर्ग किले में वह छेद जिसके माध्यम से हैदर अली के सैनिक अंदर आने का प्रयास कर रहे थे उसे ओंके ओबव्वा किंडी कहा जाता है। और उनके साहसिक प्रयास को कन्नड़ फिल्म नागर हवू में भी दर्शाया गया है। और ये आपके सामने हिडिंबेश्वर मंदिर है। तो दोस्तों ओंके ओबव्वा की कहानी हमें सिखाती है कि साहस और दृढ़ता के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। और ये एक अच्छी कहानी है। तो मैं बता रहा था ये सामने हिडिंबेश्वर मंदिर था और यह मंदिर महाभारत के पात्र हिडिंबा को समर्पित है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। हमने पास से भी जाके इस मंदिर के फुटेज लिए। दोस्तों साथ में सपिंगे सिद्धेश्वर मंदिर, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी भी वास्तुकला अद्वितीय है। एकनाथम्मा मंदिर मैंने नीचे आपको दिखाया था, यह मंदिर देवी एकनाथम्मा को समर्पित है। फल्गुनेश्वर मंदिर, यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप को समर्पित है। इसी किले में आपको गोपाल कृष्ण मंदिर मिलेगा। यह मंदिर कृष्णा को जैसा कि नाम से ही पता चलता है और इसकी भी मूर्तियां बड़ी सुंदर हैं। भगवान हनुमान का मंदिर, नंदी मंदिर, सुबराय मंदिर। और निचले किले में आपको उचंगियम्मा मंदिर मिलेगा जो कि पालेगारों की नायकों की कुल देवी उचंगियम्मा को समर्पित है। और देवी दुर्गा मंदिर, यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और इसकी मूर्तियां बहुत ही सुंदर हैं। तो चित्रदुर्गा किले में स्थित ये मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रहते हैं बल्कि इनकी वास्तुकला और इतिहास भी बहुत ही रोचक है। और ये एक ज़बरदस्त आकर्षण है इस किले का। आपको ये आर्कियन और प्रोटेरोजोइक पैलियोप्रोटेरोजोइक समूह के ग्रेनाइट दिख रहे हैं सामने में। और मैं आपको चित्रदुर्गा शहर का भी व्यू दिखाता हूँ। तो ये एक मंदिर है और आप देखें यहाँ पे कई पॉइंट बने हुए हैं, जैसे इस चट्टान के ऊपर एक पॉइंट बना हुआ है और यहाँ से आप शहर का भी आनंद ले सकते हैं, शहर को देख सकते हैं। दूर पर वो देखिए, दूर शहर दिखाई दे रहा है, चित्रदुर्गा शहर। किला जो है चित्रदुर्गा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और इसे चारों तरफ से रेलिंग वगैरह लगाकर सुरक्षित बना दिया गया है क्योंकि पर्यटकों की आमद बहुत होती है, बहुत पर्यटक आते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो हमें भी मौका मिला। आपको पता है कि मैं एक भूवैज्ञानिक हूँ और अपने काम के सिलसिले में देश का लगभग कोई ऐसा कोना नहीं है जो मैंने नहीं घूमा हो। समस्त प्रदेश घूम चुका हूँ और विभिन्न स्थलों पर जा चुका हूँ। और ये देखिए बड़ा सुंदर दृश्य है ये पवन चक्कियों का, जिन्हें विंड मिल कहते हैं। और ये हवा से बिजली बनाने का जो है ये उपक्रम है। और ये सामने में आप देखें ये चित्रदुर्गा शहर का विस्तार है और ये वेदर्ड ग्रेनाइट का स्टैक है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर चले तो हमें एक शूटिंग होती दिखाई दे गई यहाँ पर। आप देखें शूटिंग की कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो हमें शूटिंग की वीडियो बनाने से रोक दिया गया और ये उनका एकाधिकार है। तो खैर दोस्तों हम आगे बढ़े और हमें फिर आगे घूमते हुए एक टकसाल दिखी। तो चित्रदुर्गा किले में एक प्राचीन टकसाल जिसे अंग्रेजी में मिंट कहते हैं वो भी स्थित है, जिसे दुर्गा टकसाल कहा जाता है। और यह टकसाल किले के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसका उपयोग पुराने समय में सिक्के बनाने के लिए किया जाता था। टकसाल का इतिहास अगर मैं आपको बताऊं तो टकसाल का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान हुआ था और इस टकसाल में विभिन्न धातुओं के सिक्के बनाए जाते थे जिनका उपयोग व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों में किया जाता था। टकसाल का स्थान किले के भीतर सुरक्षित रखा गया था ताकि इसे दुश्मनों से बचाया जा सके। तो ये टकसाल है और मेरे मित्र आ रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ कि कहीं कुछ आपको मिला तो नहीं। और दोस्तों टकसाल की वास्तुकला भी अद्वितीय है। इसमें पत्थरों से बने मजबूत दीवारें और छतें हैं जो इसे एक सुरक्षित स्थान बनाती हैं। और यहाँ एक तहखाना है। तो टकसाल के भीतर विभिन्न उपकरण और मशीनें भी पाई जाती हैं जिनका उपयोग सिक्के बनाने के लिए किया जाता था। दोस्तों ये एक तहखाना है और यहाँ मुझे लगता है कि कोई गुप्त मार्ग है जो टकसाल के अंदर तक जाने का रहा होगा या यहाँ टकसाल को सुरक्षित
सिक्कों को सुरक्षित रखा जाता होगा। तो टकसाल का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। यह न केवल किले की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था, बल्कि यह उस समय की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति का भी प्रतीक है। तो टकसाल के माध्यम से हम उस समय की आर्थिक व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चित्रदुर्गा किले की टकसाल एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, जो हमें उस समय की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। और आप देखें, ये टकसाल का इलाका है, मिट्टी की बनी है ये दीवारें, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगा मुझे। और यही टकसाल का क्षेत्र है, तो काफ़ी पुराना है निर्माण, अभी तक यथावत है। और ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, इसे एक भूस्थल आकृति है, सामने गोल सी पहाड़ी दिख रही है। ये ग्रेनाइट का एक डोम है, और वैसे तो इसे मोनार्टनाक कहा जाता है, लेकिन चारों तरफ अभी प्लेन या मैदान नहीं है, इसलिए ये मूल रूप से एक मोनार्टनाक तो नहीं है, पर स्वरूप वैसा ही है। और दोस्तों, हम किले के बाहर आते हैं, अब बाहर आ चुके हैं। एक बाहरी प्राचीर पर एक नाग का चित्र बना हुआ है और एक बावली है। तो आप जब भी चित्रदुर्गा आए तो इस किले में घूमें, इसका आनंद ले दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा। और पैडी हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ ऐसा लेकर आता रहेगा, जिसमें इतिहास होगा, जिसमें एक कहानी होगी, और जो आपको अच्छी लगेगी, जिसे आप पसंद करेंगे। और अगर आप पैडी के किए काम को पसंद करते हैं तो दोस्तों आप एक लाइक ज़रूर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम प्रोफेशनल यूट्यूबर्स नहीं हैं, हम शौक के लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं, और इसलिए एक हक बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।